Silver salt of carboxylic acid is treated with bromine. Silver salt of carboxylic acid is treated with bromine in presence of CCl4, carbon tetrachloride. This is known as carbon tetrachloride. Then it forms क्या बना था भैया? एल्काइल हैलाइड, जो अपन पहले से प्रिपरेशन की टारगेट करके चल रहे हैं। अपना टारगेट ये कि एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो। When silver salt of carboxylic acid is treated with bromine in presence of alkyl carbon tetrachloride, then it forms alkyl halide. This process is known as Nunn-Schlecker reaction. इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज स्पेशली फॉर ब्रोमो कंपाउंड। यदि आपको केवल ब्रोमो बनाना है तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। अब देखिए, अब अल्कोहल से नहीं बना रहे हैं, हम किससे बना रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला RCOOH, बट हियर वी हैव मेंशन दैट सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देयरफॉर हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द सिल्वर। दिस इज सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ हम कोई पार्टिकुलर ग्रुप मेंशन कर लें तो उसका नेम हो सकता है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन। ये हमने Br2 लिख दिया। क्या लिख दिया? Br2। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे भैया CCl4। तो CCl4 कौन होता है? एजेंट। नो, एजेंट भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, हम सिल्वर का जो साल्ट लिए हुए हैं उसको वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसमें कई आयंस बनेंगे। एक ये आयंस बन गया, दूसरा Ag आयंस बनेगा, तीसरा H+ बनेगा, OH- बनेगा। तो पता चले कि ये जो है इसके साथ रिएक्शन करने लगे, इसके साथ रिएक्शन करने लगे और ये इसके साथ रिएक्शन करे तो जो अपना टारगेट था वो बनेगा नहीं। इसलिए हम वाटर नहीं लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें आयंस का फॉर्मेशन ना हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयंस नहीं बनते, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए हमने यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए, इसके केस में ये बन जाएगा, बाहर हो गया, बची हुई चीजें एक साथ आ जाएंगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCOOBr, साथ में AgBr। अगले स्टेप में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर हो जाता है और ये बन जाता है RBr, CO2 बाहर, और अपन इसको भी यदि साथ में प्रोडक्ट लिखे तो AgBr। तो अपन ये ना लिख करके प्रोडक्ट डायरेक्ट ये लिखते हैं। क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड। यदि हम ब्रोमो कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो दिस मेथड इज बेटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो हैलाइड। क्या बताएंगे कि व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन इट फॉर्म्स एल्काइल हैलाइड। और ये हमने लिया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट कराए ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एक AgBr बन गया, दूसरा CO2 बन गया, तीसरा ये R और Br, RBr बन जाएगा। अब इसमें आप वेरी सिंपली कॉमन एग्जांपल रख सकते हैं, CH3 COO इसके साथ Ag, इसकी रिएक्शन कराएं Br2 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3, ये C था, CH3Br बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और दूसरा इसमें AgBr बनेगा। अब इसमें आप 1-2 पॉइंट और माइंड करिए भैया मेरे। क्या माइंड करेंगे? स्टार लगा के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेस इन द सीरीज इन द कंपाउंड।
ये इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में सिंगल कार्बन आ रहा है। तो हमको जब कभी भी किसी कंपाउंड में से कार्बन कम करने हो तो आप यही कोशिश करें कि इसमें हुन्स-डीकर रिएक्शन कम हो सके, और यदि हुन्स-डीकर रिएक्शन होती है तो एक कार्बन उसका CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, तो कार्बन डिक्रीज हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट आगे चल करके इसी यूनिट में नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्जन पढ़ेंगे, एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन, तो ये रिएक्शन वहाँ हमको कार्बन को डिक्रीज करने में हेल्प करेगी। किसी कंपाउंड में कार्बन रिड्यूस करना है, कम करना है, 5 कार्बन का कंपाउंड है उसको हमको 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये रिएक्शन करवा दो तो एक कार्बन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो चेन के रिडक्शन में, चेन के कार्बन को रिड्यूस करने में ये रिएक्शन हेल्प करेगी, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेज इन द कंपाउंड, मतलब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम कार्बन एटम रहते हैं। दूसरा, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी नेम देते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यदि हम एल्काइल हैलाइड रखें रिएक्शन के लिए, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस केस में 1 डिग्री में ये रिएक्शन फास्टर होगी, 2 डिग्री में स्लो होगी, 3 डिग्री में और स्लो होगी।